वेद शास्त्र શાસ્ત્ર સંપન્ન સદા સંતુષ્ટ ભારતીય સંસ્કૃતિની વૈદિક પરંપરા वेद शास्त्र। नमस्ते, मैं हूं राजेश भोजक। वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हनुमान जी की बात करेंगे। आज के विषय है हनुमान जी की अतुलित शक्तियों का राज। हनुमान जी यानी राम भक्त, राम भक्त की शक्तियाँ यानी हनुमान जी की शक्तियाँ, उनके बारे में हम बात करेंगे आज। राम भक्त हनुमान, उनको हम ना जाने कितने नामों से पूछते हैं। कोई उन्हें पवन पुत्र कहता है, कोई महावीर, कोई अंजनी पुत्र, तो कोई कपिश नाम से भी उनकी आराधना करता है। भगवान शिव ने अनेक अवतार लिए, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ है महावीर हनुमान। शिव पुराण की बात करें तो शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में दुष्टों का संहार करने के लिए हनुमान जी ने शिव के वीर्य से जन्म लिया था, ऐसा कहा जाता है। शिव पुराण में हुए उल्लेख के अनुसार समुद्र मंथन के बाद देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत का बंटवारा करने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी का आकर्षक रूप धारण किया था। मोहिनी को देखकर कामातुर शिव ने अपनी लीला रचते हुए वीर्यपात किया, जिसे सप्त ऋषियों ने सही समय का इंतजार करते हुए संग्रहित कर दिया था। शिव का वीर्य जब वक्त आया तब सप्त ऋषियों ने शिव के वीर्य को वानराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से उनके गर्भ तक पहुंचाया। शिव के इसी वीर्य से अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी बालक हनुमान का जन्म हुआ था। ये सब पौराणिक कथाएं हैं। बाल्यकाल में हनुमान जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान अपने बाल्यकाल में बहुत शरारती थे, बेहद शरारती। एक बार सूर्य को फल समझ के उसे खाने दौड़े तो घबराकर देवराज इंद्र ने उन पर वार कर दिया। इंद्र के वार से हनुमान बेहोश हो गए, जिसे देखकर वायुदेव अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्हें समस्त संसार को वायु विहीन कर दिया। चारों ओर त्राहिमाम हो गया है, चारों ओर। तब स्वयं ब्रह्मा ने आकर हनुमान को स्पर्श किया और हनुमान जीवित हो उठे। उस समय भी देवतागण हनुमान के पास आए और उन्हें भिन्न भिन्न वरदान दिए। अब ये हनुमान की शक्ति का जो है रहस्य इन वरदानों में है कि उनमें इतनी अतुलित शक्ति क्यों है। अभी सूर्यदेव ने उन्हें वरदान दिया कि सूर्य द्वारा दिए गए वरदान की वजह से ही हनुमान सर्वशक्तिमान बने। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का 100वां भाग प्रदान किया और साथ ही यह भी कहा कि जब तक यह बालक बड़ा हो जाएगा तब स्वयं उन्हीं के द्वारा ही शास्त्रों का ज्ञान भी दिया जाएगा। ये बड़ी ज्ञान की बात है। सूर्यदेव ने उन्हें एक अच्छा वक्ता और अद्भुत व्यक्तित्व का स्वामी बनाया। सूर्यदेव ने पवन पुत्र को 9 विद्याओं का ज्ञान भी दिया था, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। यमराज ने भी उन्हें वरदान दिया। यमराज ने हनुमान को यह वरदान दिया था कि वो उनके दंड से मुक्त रहेंगे और साथ ही वो कभी भी यम के प्रकोप के भागी भी नहीं बनेंगे। मतलब यम राजा की भी कृपा उन पे रही। अब कुबेर जी का वरदान, कुबेर ने कहा कि कुबेर ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि युद्ध में कुबेर की गदा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुबेर ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव से हनुमान को मुक्त कर दिया। अब स्वयं भोलेनाथ का वरदान क्या था? महावीर का जन्म शिव के ही वीर्य से हुआ था। महादेव ने कपिश को यह वरदान दिया कि किसी भी अस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। विश्वकर्मा जो सृजनहार है, उन्होंने क्या वरदान दिया? देवशिल्पी विश्वकर्मा ने हनुमान को ऐसी शक्ति प्रदान की जिनकी वजह से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किसी भी अस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। साथ ही हनुमान को चिरंजीवी होने का भी वरदान प्रदान कर दिया।
मतलब हनुमान जी अमर है। हनुमान जी को किसी भी अस्त्र शस्त्र से कोई भी क्षति नहीं पहुंच सकती और यम का दंड भी उनके लिए नहीं है। तो ये इस प्रकार से चिरंजीव का वरदान प्राप्त किए हुए हनुमान जी अमर है और आज भी हमारे दुख दर्द दूर करते हैं, हमारी हर एक बात सुनते हैं। देवराज इंद्र का वरदान। इंद्रदेव ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि उनका वज्र भी महावीर को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इंद्रदेव द्वारा ही हनुमान जी को हनु खंडित हुई थी। हनुमान जी की हनु खंडित किससे हुई थी? इंद्रदेव द्वारा। लेकिन उन्होंने वरदान दे दिया कि अभी उनका कोई भी अस्त्र यानी वज्र भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इसीलिए इंद्र ने ही उन्हें हनुमान नाम प्रदान किया था। वरुण देव का वरदान। वरुण देव ने हनुमान को 10 लाख वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया। वरुण देव ने कहा कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने के बाद भी जल की वजह से उनकी मृत्यु नहीं होगी। ये वरुण देव का वरदान था। ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया? हनुमान को अचेत अवस्था से मुक्त करने वाले परमपिता ब्रह्मा जी ने भी हनुमान जी को धर्मात्मा परम ज्ञानी होने का वरदान दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें यह भी वरदान दिया है कि वह हर प्रकार के ब्रह्म दंडों से मुक्त होंगे और अपनी इच्छा अनुसार गति और वेश धारण कर पाएंगे। मतलब हनुमान जी की हर एक शक्ति, उसमें सभी देवी देवताओं के गुणों का भंडार है, उनके गुणों का कुछ अंश है। उसकी वजह से हनुमान जी इतनी अतुलित शक्ति में लीन होकर हमारी रक्षा करते हैं। तपस्या में लीन मुनि पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी देवी देवताओं के हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ प्रदान किए थे, जिनके परिणाम स्वरूप पवन पुत्र बेरोक टोक घूमने लगे थे। उनकी शैतानियों के कारण सभी ऋषि मुनि परेशान हो गए थे, तो वे तपस्या में लीन मुनियों को भी तंग किया करते थे। ये बचपना है। शक्तियों की याद, जिनकी वजह से एक बार अंगिरा और भृगु वंश के मुनियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि वो अपनी सभी शक्तियाँ और बल भूल जाएं, और इसका आभास उन्हें तभी हो जब कोई उन्हें याद दिलाए। ये एक श्राप भी था उनके पास, इतने सारे वरदान और उसके ऊपर से ये श्राप। समुद्र लांघना। इस घटना के बाद हनुमान बिल्कुल सामान्य जीवन जीने लगे। उन्हें अपनी कोई भी शक्ति का स्मरण नहीं था। भगवान राम से मुलाकात के बाद जब सीता को खोजने के लिए लंका जाना था, तब समुद्र लांघने के लिए स्वयं प्रभु राम ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया था। सीता का वरदान। जब सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे, तब बड़ी मशक्कत करने के बाद आखिरकार उन्हें माँ सीता दिखाई दी। जब हनुमान जी ने सीता माँ को अपना परिचय दिया, तब सीता माँ ने उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अमरता के साथ यह भी वरदान दिया कि वे हर युग में राम के साथ रह के उनके भक्तों की रक्षा करेंगे। अब मैं आपको कहता हूँ कि हम कहते हैं कि राम भरोसे रहिए, ये तो राम भरोसे है, तो राम के भरोसे के साथ साथ हनुमान जी की भी रक्षा है। मतलब जो राम की पूजा करता है, जो राम की अर्चना करता है, जो राम को भक्ति भाव से पूजता है, उनकी रक्षा के लिए सदैव हनुमान जी साथ में रहते हैं, क्योंकि ये सीता जी का वरदान था। कलयुग में हनुमान जी की आराधना कैसे करते हैं? हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है, माँ देवी सीता ने महावीर को ऐसा वरदान प्राप्त हुआ जिसके अनुसार कलयुग में भी वह किसी को भी 8 सिद्धियों और 9 निधियों प्रदान कर सकते हैं। मतलब हनुमान जी के पास जो है वो आज भी किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। आज भी यह माना जाता है कि जहाँ भी रामायण का गान होता है, रामायण पढ़ी जाती है, हनुमान जी वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं।
भगवान राम का वरदान क्या था? रावण की मृत्यु और लंका विजय करने के बाद भगवान राम ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि जब तक इस संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक आपके शरीर में भी प्राण रहेंगे और आपकी कीर्ति भी अमिट रहेगी। मतलब जिस तरह से राम का नाम आज भी हमारे युग में अमर है, राम की कथाएं आज भी हम सुनते हैं, बचपन से पढ़ते भी आए हैं, माध्यमों में देखते भी आए हैं और उसको साक्षात्कार भी हम करते हैं। तो इन राम की कथा के साथ साथ हनुमान जी भी वहीं पर है, अदृश्य शक्ति भी वहीं पर है। इसीलिए कहा गया है कि अतुलित शक्ति जिसमें है हनुमान जी में और जो अमर है, आज भी है, एक बार उनकी पूजा करो। शनि भगवान के श्राप से भी मुक्ति के लिए आपको हनुमान जी याद आएंगे। मतलब और ये भी है कि हनुमान जी को आपको उनकी शक्ति का स्मरण भी कराना है। जब भी हनुमान जी से कुछ मांगो तब उनको स्मरण भी कराओ कि हनुमान जी मैंने ये मांगा है और आपके पास ये सभी शक्तियाँ हैं, तो आप मेरा दुख दूर करो। ये एक मेरा तर्क है, ये जब मैं ये सुना रहा हूँ जो मैंने भी जाना है, तो हमेशा हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराओ। जब आप कोई भी भगवान की प्रार्थना करते हो ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि उनका गुणगान होता है कि हे प्रभु, आप वैसे हो, आप ऐसे दैदीप्यमान हो, आप में इतनी शक्तियाँ हैं, आप ये हो, आप वो हो, आप में सब कुछ है, आपकी कृपा से ये होता है। मतलब हर एक प्रार्थना के अंदर भी यही है कि आप भगवान का गुणगान करो, उनकी शक्तियों को याद कराओ, उसी शक्तियों में से अपनी खुशी का वरदान मांगो। तो आज हनुमान जी की इस बात के साथ आप लोगों का धन्यवाद करते हुए जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय कपीश। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस। यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ। कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।